हाँ, आपने बदतमीज़ी की थी वृंदावन में आपके स्टाफ के सामने। आप डिग्निटी और कैरेक्टर मेंटेन करने को मित्तल साहब आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि हम जानते हैं एक-दूसरे के बारे में। अच्छा मैनिपुलेटेड बहुत है। ये तुरंत बातों को मैनिपुलेट कर देती है। मतलब उसका जवाब नहीं देगी, उसको बदल देगी। वो इन रियल भी उतनी स्पिरिचुअल है? बिल्कुल भी नहीं है स्पिरिचुअल वो। वो मंदिरों में जाती है, अपना कंटेंट बनाती है और बाहर निकल के ही जिन पुजारियों के बारे में जिनको चरण छूती है उनके आगे बुराई करती है कि हाँ ये ऐसा ही है वैसे ही है। बट एक क्या रीजन है जो वो रियल नहीं है शो में और वो दिख रहा है? कि इन्होंने एक बात बोली थी बिग बॉस में कि मैंने 100 से भी ज्यादा लोग कुंभ में बचाए। हाँ। इनकी खुद की जान किसी लड़की ने बचाई है। जाने से पहले वो मुझे मैसेज करके जा रही है, बलराज क्या आप बिग बॉस के अंदर मेरे लिए आ सकते हो, मेरा दोस्त बन के। शेयर किए हैं उसने मुझसे जो बातें हुई हैं हमारी। वो बोलती है कि यार मुझे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था, मैं सुंदर नहीं थी और फिर मैंने सुंदर बन के दिखाया। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस वूमेन बहुत अच्छी है, इनको पता है कहाँ पे नमस्ते। हाँ। इतनी fake। हेलो, दिस इज अनुषा पुजारी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी ज्ञान। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है हु इज नोन टू गिव अनफिल्टर्ड ओपिनियंस ऑन बिग बॉस। बलराज सिंह, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू सो मच मैम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। बिग बॉस 19 जो है काफी अच्छे नोट पर शुरू हुई है, काफी अच्छा जा रहा है, ऑडियंस रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। बट अभी करेंटली हमें एक दो ग्रुप दिखाई दे रही है। एक ग्रुप में है तान्या, नीलम और हमारी कुनिका जी, और दूसरे ग्रुप में बसीर, जीशान एंड गौरव। आपको क्या लग रहा है दोनों ग्रुप में से थोड़े फायदेमंद की दोस्ती किस तरफ है, और दोनों ग्रुप में से सबसे ज्यादा कौन सी एक ग्रुप है जो टिक सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नीलम गिरी है, तान्या मित्तल है और ये कुनिका जी हैं, ये एक तरफा कमजोर ग्रुप बनते जा रहा है जो दिख रहा है। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, बता सकते हैं कि वो असलियत में क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना जल्दी करना चाहिए इस चीज को करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप बाहर आके बताते फिरें कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। राइट। दूसरी तरफ जो आपने बताया उसमें भी कुछ उलझने हैं जो धीरे धीरे इस पॉडकास्ट में हम सबके बारे में बता ही देंगे। आप बस पूछिए जिसके बारे में जो पूछना है, अनकट पूछिए और आराम से पूछिए, सब बताया जाएगा यहाँ। यस। एंड बट ग्रुप्स के अलावा दो ग्रुप्स में जो बटी हुई है वो हमारी ऑडियंस भी है। एक ऑडियंस तान्या मित्तल को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है, और दूसरी ऑडियंस जो है तान्या मित्तल को काफी अच्छे से पहचान पा रही है। थोड़ा रियलनेस कम दिख रहा है, फेकनेस ज्यादा नहीं, दिख मैं रहा है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। ऑडियंस, वो ऑडियंस उनको नहीं समझ पा रही है जो उनको फॉलो करती है, क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी, उनका जो साड़ी पहनने का अंदाज, कुछ लड़कियों ने तो केवल उसे इसलिए फॉलो कर रखा है कि वो साड़ी अच्छा पहनती हैं। उनको साड़ी वो देख देख के कि अच्छा डिजाइन देखना हो, कोई अच्छा मॉडल को पहन के तो मंगवा लें। तानिया मित्तल को वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे कि बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी में जो डिफरेंस नहीं रख पाते, जो नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी में और बिजनेस में क्या अंतर है, अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो वही लोग कंफ्यूजन है। बाकी मेरे जैसे जो लोग हैं वो एकदम क्लियर कट हैं। जैसे जिशान कादरी सर है, वो बिल्कुल क्लियर कट है, वो दिखावे वाली वुमेन है और दिखावा ही करती है। इसका एग्जाम्पल, चूंकि मैंने उसको इतने करीब से देखा है, इतना मैंने जाना है, इतना मैंने उसके दिन मैं उसके साथ रहा हूँ, गया हूँ, घूमा हूँ और कम से कम महीनों हमने बातें की हैं फोन पे, तो मैं बहुत अच्छे से उनको जानता हूँ। और ये चीजें इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि जो मैंने दिन उनके साथ बिताए हैं, जो हम साथ में घूमे हैं, वहां पे मैंने अपनी आंखों के सामने इतनी फेकनेस देखी है कि मैं शब्दों की भी औकात नहीं कि उनकी फेकनेस को बता सके। ऐसी चीजें हैं। और रही बात कुनिका जी की, कुनिका जी थोड़ी सी उलझी हुई हैं। बाकी एज के हिसाब से क्या है कि सोशल मीडिया से दूर रही हैं, पहले सोशल मीडिया इतना नहीं एक्टिव था, तो अभी वो समझ नहीं पाती किसको क्या बोल के निकलना है, लेकिन है दिल की साफ। खाना बना के खिलाती हैं और एक बच्चे की तरह ट्रीट भी करती है, लेकिन वो इंस्टेंटली जो है दूसरे की इमेज अपने दिमाग में बना लेती है। राइट। हाँ, वो एक क्या परसेप्शन हाँ, बना लेते हैं। जैसे अभी एक मुद्दा हुआ था जब उसने, क्या वो नाम है उनका, गौरव खन्ना के साथ में उन्होंने लड़ाई कर दी, बिना ये जाने कि गौरव खन्ना क्या सफाई देना। क्योंकि सफाई आपको जब बिग बॉस में गए हो तो सुननी चाहिए, क्या पता वो किस हिसाब से उसने बोला गौरव खन्ना ने, आपको ये समझना चाहिए। अब पता नहीं बसीर ने आके उसको बोल दिया था या किसने, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, तो उसमें क्या उसको ये समझना चाहिए था कि नहीं यार, कहीं ना कहीं एक बार गौरव की बात में सुन लूं। नहीं, तानिया मित्तल ने शायद आके उसको बोला था, कुनिका जी को। तानिया मित्तल ने आके बोला था, गौरव ऐसे बोल रहा था, उसने एकदम वहां पे अपना एक पत्ता फेंका। और आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तानिया मित्तल ऐसी बिजनेस वुमेन है,
उसको हर एक चीज पता है कि बाहर क्या चल रही होगी या बाहर कैसे ये हो रहा होगा, कैसे कौन सी चीजें चल रही होंगी, किसी के साबुन से हाथ कैसे चलते हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसके भी साबुन से हाथ नहीं जलेंगे, ठीक है। उन्होंने तो कैमरा पर बोला था हाँ, ये वही चीज। चीज है। और रोने की बात, वो तुरंत रो लेती है, और रोते हुए आप जो एक टेडी को कैरी कर रहे हैं और अब रो रहे हैं, और तुरंत ही बोल रहे हैं मम्मा मुझे याद आ रही है, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, और फिर तुरंत बोल रहे हैं कि 2-3 महीने बाद। ये क्या, ये इतना फनी मोमेंट। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, हैशटैग नंबर 1 ट्रेंडिंग पे तानिया मित्तल चल रही है, जो बिग बॉस को चाहिए वो मिल रहा है, इसलिए वो सेफ है और आगे भी सेफ रहेंगे। बट ऐसा अभी मुझे जो लगता कल के एपिसोड में भी हुआ था कि है। तान्या को वो ये दिया गया था, ड्यूटी दी गई थी कि उनको वो जो हमारा गार्डन एरिया है वो साफ करना, उसमें स्मोकिंग रूम भी आता है, बट शी डिनाइड कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, स्मोकिंग रूम है। तो बट इन रियल लाइफ में भी शी इज अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, कि इट्स जस्ट फॉर द शो। देखिए, मुझे सेंसिटिव बात है, मैं किसी को कभी भी उछालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी बातें हमारी उनकी हुई है, इनफैक्ट हमारी फ़ोन पे, टेलीफ़ोन पे इस लेवल तक की बात हुई कि हम मनाली जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई चीज़ें नहीं होंगी, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटा हम लोगों ने बातें की हैं, ठीक है? तो वो एक अलग लेवल है, चूँकि मैं उसको उछालना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये बिल्कुल टोटली ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ये नहीं छूती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, मैं प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीती हूँ, मैं गिलास में पानी नहीं पीती हूँ। आप यकीन माने, मेरे सामने ब मेरी बोतल से उन्होंने, प्लास्टिक की बोतल से पानी पिया है, जो भी अंदर होटल इस रूम के अंदर जो भी होते हैं उन्होंने पिया है। लेकिन मेरा कभी भी ये नहीं रहता है कि जब तक वो मुझसे ना पूछे ये चीज़ें, जाने से पहले वो मुझे मैसेज करके जा रही है, बलराज क्या आप बिग बॉस के अंदर मेरे लिए आ सकते हो, मेरा दोस्त बन के। अभी तक उनके मैसेजेस मेरे फ़ोन में उन्होंने पड़े हैं, मैसेज किया। मुझे मैसेज किया, अभी भी मेरे मैसेजेस बॉक्स में पड़े हैं, लेकिन पहले क्या था, मैं डिलीट कर देता, क्योंकि मैं किसी प्रकार का भी कोई सबूत नहीं बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई को सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, प्रूफ करने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम है गवर्नमेंट का, वो काम है पुलिस डिपार्टमेंट का। अगर कभी ऐसी बात आती है, तानिया मित्तल मुझसे पूछती है कि नहीं तुमने मेरे पीछे ये सारी सारी चीज़ें क्यों की? तो मैं कहूँगा आप एक काम कीजिए, आप कोर्ट में जाइए, फाइल कीजिए, मैं अपनी तरफ से फाइल करूँगा, फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सच्चाई का पर्दाफाश करेगी। क्योंकि ना तो मैं वृंदावन में कोई रोड साइड होटल में सोया हूँ, मैं अच्छा खासा बाकायदा बहुत अच्छी जो बढ़िया प्रॉपर्टी होती है वृंदावन की, रेडिसन होटल में हम लोग रहे हैं, रुके हैं, सब लोग हम वहाँ रुके हैं, सारी टीम इनकी रुकी है, सारी चीज़ें वहाँ निकल जाएंगी। ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट आएगी सारी चीज़ें निकल जाएंगी, कॉल रिकॉर्ड्स कभी नहीं छुपते, वो निकल जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो छुप नहीं सकती, सच्चाई कभी, देखिए सच्चाई को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए सबूत की जरूरत है, जो गवर्नमेंट का काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन आप यकीन माने, सच्चाई कभी भी छुपती नहीं, सच्चाई सामने आती है, अगर बात सच्चाई की हो तो। और सच्चाई थोड़ी परेशान हो सकती है, उलझ सकती है, लेकिन निकल के आती है, ये बात है। तो तानिया मित्तल, ये स्मोकिंग वाली बात है, जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं कि नहीं मुझे इसमें सफाई करने में दिक्कत हो रही है, वो झाड़ू ऐसे मारती है जैसे, भाई बहुत बड़े-बड़े अंबानी के घर में कोई छोटी-सी बच्ची अगर वो पैदा हुई होगी और वो 10-12 साल की हो जाएगी ना, तो भी झाड़ू बहुत अच्छे से मार देगी, अगर वो चाहेगी तो अपने मम्मी-पापा के सामने। क्या बात कर रहे हो? किस अमीरी की बात कर रहे हो? मतलब जहाँ पे एक किस्सा है छोटा-सा, हम लोग वल्लभ जी महाराज जा रहे थे, वल्लभ जी, राधा वल्लभ मंदिर जा रहे थे, मैं, तानिया, हम लोगों ने पूजा-पाठ सब साथ में किया है। और बहुत अच्छे हमने वो जो वक़्त था बहुत अच्छे से जिया, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस समय मैं भी परेशान था लाइफ़ में, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन इनका दिखावा ऐसा है कि आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। दरअसल मैं ये मानता हूँ, मुझे जो भी लोग फ़ॉलो करते हैं, जो मेरी फैमिली, जो जिन्हें मैं फैमिली समझता हूँ, वो मेरी बातों से हैं। मैं दिल की बात लोगों के दिलों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है इसमें मैं सफल भी हूँ। पर्दे के पीछे सबके अपने राज़ हैं, ठीक है? आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हो, लेकिन आप पर्दे पे कुछ गंदगी नहीं लेके आ रहे हो, तो व्हिच मीन्स आप सही हो, आप अपनी जगह सही जा रहे हो, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, लेकिन छुपा के रखी हो तो वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है। लेकिन ये ऐसे हाथ हिलाती हैं, लेकिन आज तक मुझे सामने से कोई ऑडियंस वाला, जो ऑडियंस होती है, हाथ हिलाते हुए नहीं दिखी, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो। मैं इनसे कई बार लड़ता रहा, कई बार लड़ा हूँ मैं इनसे। इनका सारा जो स्टाफ था सब गवाह है। इनफैक्ट मैंने इनके स्टाफ को ये तक बोला कि भाई आप लोग मेरी तरफ से मत बोला करो, वरना नौकरी से निकाल देगी। और ये चीजें वो लोगों ने, बेचारों ने 5-5 साल जो इनके साथ थे, 4 साल से एक लड़की, 5 साल से एक लड़की, नाम नहीं लूंगा, 5 साल से एक लड़की साथ में थी, उससे मेरी बात भी हुई। उसने बोला भी कि भैया मैं तो सब जानती हूँ, आपको तो पता ही है सारी चीजें, क्या करना। मुझसे आज भी बात होती है मेरी उस लड़की से। उसने भी बोला कि हाँ ठीक है। तो उस लड़की को भी मैंने बोला कि बच्चे तू मेरी तरफ से मत बोला कर, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल देगी। इतनी बदतमीजियां इसने की हैं मेरे सामने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता उनके प्रति, क्योंकि महिला हमारे देश में, हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, और यहाँ पे सम्मान किया जाता है महिला का। बस ये बाउंडेशन है, वरना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो दिख रही है, एक्चुअल में वो है नहीं।
और जो वो दिखाने की कोशिश कर रही है, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, वो हम्म। समझ जाएगी और समझ चुकी है। धीरे धीरे खुद ही 4 बॉयफ्रेंड पटाने की बात हो, चाहे वो 4 बॉयफ्रेंड, स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी ऐसी बातें नहीं करता, उसके ख्याल में भी ये चीजें नहीं आएंगी। राइट। और मुझे तो ये नहीं पता कि यूपी का स्पोर्ट टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आज तक वो लेटर नहीं पता चल रहा है कहाँ है। लाए ना सामने, फिर हम यूपी गवर्नमेंट से सवाल करेंगे। मैं यूपी के अंदर सरपंच भी हूँ, सरपंच पति। मेरी जो मतलब यहाँ पे मेरी वाइफ सरपंच है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने सरपंची का 5 साल से हम लोग अलग हैं, मेरी वाइफ और मैं। इसी की वजह से चीजें चल रही थी लाइफ में, वही सारी चीजें थी उस दौरान, ये चीजें चल रही थी और मैं उनसे कनेक्टेड था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे कहनी है, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कुछ गरिमाएं मेंटेन रहें तो अच्छा है। अब लोग ये कहते हैं कि यार नहीं, इनका जो है इमेज खराब है, ये चीजें हो जाएंगी, आप इनके साथ हो। मैं जब से उनसे हटा हूँ, मैंने उनको ब्लॉक किया था। बीच में इन्होंने कई बार मुझे कॉल करके अनब्लॉक की रिक्वेस्ट भी की। इन्होंने पॉडकास्ट, अच्छा ये बातें कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो है, इन्होंने मुझसे बिना पूछे सारी वीडियोस पोस्ट की अपने पेज पे। अच्छा। अगर आप किसी की वीडियो पोस्ट करते हो, क्योंकि मैं अपना कोई भी लड़का लेके, अपना स्टाफ लेके नहीं गया था कि जो मेरी वीडियो शूट करे। मेरे पास कोई फुटेज नहीं, और मुझे बड़ा, मैं पब्लिकली बड़ा कॉन्शियस हूँ कि मैं वीडियोग्राफी करूँ या कंसेंट फिर नहीं लिया गया था। वो ओके। तानिया का पूरा टीम चलता था हर जगह से। उसको अगर नहीं लेते तो डांटती थी कि ये लो वो लो। मंदिरों में अंदर जा जाके लेती थी फोटो वोटो। एक जगह से तो उनको कई जगह कैमरा छीन के थोड़ा सा बाहर करके बदतमीजी हुई। वो चीजें कभी नहीं दिखाती है। बहुत सारी चीजें इनके बारे में। बट तान्या जब से घर पर आई है, पहले दिन से उनका यही कहना है कि लड़कियों को जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हमें कमाना पड़ता है। उन्होंने कोनिका जी को तो ये भी कहा था कि मैं 50-60 ईयर्स तक वेट नहीं कर सकती रिस्पेक्ट का, मुझे अभी चाहिए। लोग मुझे जो है बाहर बॉस कहकर बुलाते हैं, घर में भी उनको वही मॉल चाहिए। तो क्या वो बाहर भी ऐसी है, उनका जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो दिख कर आ रहा है बिग बॉस के अंदर? मैं आपसे बोलूं, देखिए अमीरी गरीबी ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन बॉस बनने के लिए बॉस की क्वालिटी होना भी जरूरी है, ठीक है। किसी से जबरदस्ती आप बॉस बुलवा रहे हो पैसे के दम पे, सैलरी दे करके, नहीं तो सैलरी होल्ड कर दूंगी इनका। देखिए आपके यहाँ मैं काम करता हूँ और मुझे 25 दिन हो चुके हैं, तो मैं ये सोचता हूँ यार 25 दिन हो गए, 5 दिन और मैं गुजार लूंगा तो मेरी सैलरी मुझे मिल जाएगी। अगर आपको ये बोला जाएगा, आप मुझे बोलोगे कि मुझे बॉस बोलो नहीं तो सैलरी नहीं दूंगी, तो मैं तो बोलूंगा ना आपको बॉस। जबरदस्ती बुलवाने में और बॉस होने में बहुत अंतर है। बॉस वही इंसान बन सकता है जो कभी नौकर भी रहा हो, जो किसी को बॉस बोलता भी हो, वही बॉस बोल उसको। जो अपनी फैमिली में भी दावा कर रही है, मेरी फैमिली में मुझे सब बॉस बोलते हैं, विच मीन्स कि आप अपनी पूरी फैमिली को चला रहे हो, मतलब आपके यहाँ पे आपके माता पिता की नहीं चलती है ना। सीधा इसका मुद्दा ये है कि आप बॉस अपने माता पिता सब आपको बॉस बुलाते हैं, तो विच मीन्स कि आपका भाई आपसे कभी बोल नहीं सकता आपके सामने, जो कि मेरे सामने बोल भी नहीं रहा था। उसको वो डरता है, उसके साथ रहता है, उन सबको कुछ भी डांट देती है, कहीं भी बोल देती है जाओ लेके जाओ ये जाओ। मैं मानता हूँ बॉस बोलने में, सामने वाला आपको बॉस बोले उसमें रिस्पेक्ट है, तो मैं उस चीज की कदर करता हूँ। अगर आप बोल रहे हो मुझे बॉस बोलो और उसमें रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। बॉस वाली कोई एक जीरो क्वालिटी भी उनके अंदर नहीं है। तो वो इन रियल में इज्जत जो है लोगों को ज्यादा नहीं देती है तान्या, ये रियल हम कह लाइफ, सकते हैं। रियल हाँ। लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। इनकी रियलिटी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने एक बात बोली थी बिग बॉस में कि मैंने 100 से भी ज्यादा लोग कुंभ में बचाए, हाँ। है ना। इनकी खुद की जान किसी लड़की ने बचाई है। ओके। और ये ऐसे निकल के, इनके ऐसे एक दोस्त है मेरे, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनके पॉडकास्ट पे ये गई थी लखनऊ में पॉडकास्ट करने के लिए, और वहां पे जबरदस्ती का अपना ओरा दिखा रही, उस बंदे को दिखा रही जिसके पास ऑलरेडी 20 से ज्यादा बाउंसर बाहर खड़े हैं, और वो कभी उस चीज की रील नहीं डालता। बाउंसर खड़े हैं 20 से ज्यादा, 10 मिलियन से ज्यादा उसके फॉलोवर्स हैं, फैमिली है, और अच्छा खासा यूट्यूब पे भी अच्छा कर रहा है, पॉडकास्ट करता है, उनके यहाँ पॉडकास्ट के लिए। और वह अतरंगी अंदाज में अपना जो है ये फर्जी वाड़ा दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ पे रोना रप्पा लड़ाई झगड़े हुए, बहुत सारे उन चीज़ों से हुई। उनके लिए बहुत अच्छा वो किया गया था, इंतजाम किया। लखनऊ में आप अगर जाते हो तो आपकी हॉस्पिटैलिटी में वो किसी प्रकार की कमी नहीं रखते, उन्होंने किया भी। अभी हमने पॉडकास्ट किया है साथ में, अभी आने वाला है। तो अभी क्या हुआ कि उनको जब लेके आए तो इन्होंने जो है बहुत नाटक किया, वहाँ पे रोना धोना हुआ। लड़कियों को इज्जत कमानी पड़ती है, इनका एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एजेंडा है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को दबा हुआ समझना। क्या मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ? क्या मैं किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ? अगर म्यूचुअली हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है और हम कुछ करते हैं तो वो हमारा म्यूचुअल है, और वो हम लोग अंडरस्टैंड होके कुछ चीज कर रहे हैं। इनके हिसाब से ये लगता है कि लड़की को बदतमीजी, जब ये यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब से, लेकिन इनके एक दोस्त हैं, उनका भी नाम नहीं, उन्होंने भी मुझे बताया इसके बारे में। मैंने कभी किसी को एंटरटेन नहीं किया,
क्योंकि जब मैंने ये वीडियो डाली है, मैंने बोला और ये चीजें आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं यार ये गलत कर दिया तूने। मतलब मुझे आई फील वेरी गिल्टी कि यार तूने ये बहुत गलत कर दिया, क्योंकि किसी लड़की के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, तो आई फील वेरी गिल्टी। लेकिन मैंने फिर बहुत सोचा और आज कम से कम 5-6 दिन के बाद मैं आपके पास आया हूँ इसका जवाब देने के लिए। बहुत सारे लोगों के 1-2 मैसेजेस आए थे। सादगी जब इंसान के अंदर होती है ना, तो शरीर का अंग अंग बोलता है, और शरीर के अंग अंग में अगर अलग अलग रंग भरे जाएंगे ना, तो चरित्र के पाठ्यक्रम तो सामने आएंगे। ओके। ठीक है, आप कितना भी कर लो, क्योंकि इंसान का जो किरदार है वो चरित्र से महकता है, और चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता, चाहे आप कितने भी पर्दे लगा लो। जो मित्तल साहब हैं, इनके बारे में इतनी कहानियां हैं मेरे पास, इतनी चीजें हैं, मैं उनको डोमिनेट नहीं करना चाहता। प्रूफ मेरे पास बिल्कुल एक भी चीज का नहीं है सच्चाई के अलावा, लेकिन मैं जानता हूं कि सच्चाई ऐसी भी नहीं है जो निकलेगी नहीं। अगर वो चाहेंगी तो वो सब मिल जाएगा। ओके। अगर वो चाहेंगी, उनकी लीगल टीम बात करना चाहे वो कर ले, उनकी कोई भी जो जो भी टीम, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे वो नापना चाहती हो किस पे कितनी प्रॉपर्टी, वो भी पता कर लें। मुझे किसी प्रकार से उनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं अपने घर में एक छोटे से घर में रह के दाल चावल खा लूंगा, मुझे वो पसंद है। उनकी सोने की थाली और चांदी के बर्तन में पानी पीना पसंद नहीं है, अगर बात सम्मान की है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे। ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। पहली बार मिला हूं और वो आखिरी बार मिलना था उनसे। उसके बाद उनने कई बार कोशिश की है, जाने से पहले भी उनके मैसेजेस अभी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें बिग बॉस के घर में आने की बात हो, और बदतमीजी की वजह से उनसे सॉरी भी बुलवाया मैंने कि सॉरी बोलो। उन्होंने सॉरी बोला है। मेरे पास उनके इस बात का तो मैंने अभी डिलीट नहीं किया है, मैं डिलीट कर देता हूं, लेकिन ये पड़ा हुआ है। मैंने बोला से सॉरी, उन्होंने सॉरी बोला। बोला बलराज मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, ले दे के कुछ ही लोग बचे हैं, और अब किसी से उम्मीद नहीं है। तो ये बातें कौन बोलता है, क्यों बोलता है, तो वो चीजें मैंने उनको बहुत पहले उसी दिन बोला था, जिस दिन मैंने उनका साथ छोड़ा था, जिस दिन मैं वहां से निकला था, कि आप अगर अपना एरोगेंस कम नहीं करेंगे अपने स्टाफ के प्रति, लोगों के प्रति, और दिखावा कम नहीं करेंगी, तो यकीन मानिए जो चंद घड़ियां हैं जो ऊपर जा रही हैं, वो चंद घड़ियों में ही आप नीचे भी आ जाएंगे। और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है बिग बॉस 19 में जाकर के, क्योंकि जो चोला ये पहन के घूमती थी, अब वो चोला भी पहन कर ये नहीं घूम सकती हैं। ओके। अब ना ये यूपी के, इनकी प्रोफाइल पे पहले लिखा था यूपी टूरिज्म प्रमोट कर रहे, मध्य प्रदेश टूरिज्म। आज आप इनकी प्रोफाइल खोल के देखिए, मैंने तो कई दिनों से खोले नहीं, क्या लिखा हुआ है क्या? हटा दिया उन्होंने। हटा दिया, देखा आपने? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। एक बार देखते हैं ना। हाँ, मैं तो खैर दूसरी आईडी से देखता हूँ, मुझे एग्जैक्टली मित्तल साहब, तानिया मित्तल ब्लॉग है क्या? हाँ, ये देखिए। और कुछ दिन पहले का आपका मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे यूपी टूरिज्म, एमपी मध्य प्रदेश टूरिज्म, इनके खुद के अपने सर्टिफिकेट, पता नहीं कौन सी मिस एशिया मिस इंडिया बन के ये आई हैं, इन्होंने खुद से ऑर्गेनाइज किया था क्या ये शो? पता ही नहीं चलता, किसी गूगल पे नहीं है, कहीं सर्टिफिकेट नहीं है। फेकनेस फेकनेस फेकनेस, इतनी फेक लड़की की आंखें लाइसेंस भी उसकी नकली है, सच बता रहा हूँ। मैंने बहुत, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए ये, अब देखो मैं कवर अप भी कर रहा हूँ साथ के साथ, ऐसा लोग बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही वजह से मैं कवर अप कर रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो महिला है। और मैं कभी भी नहीं चाहता किसी भी लड़की की बातें इस तरीके से की जाए कि वो अब मुझसे वो सवाल पूछेगी बाहर निकलने के बाद में, जब वो बाहर निकले और मुझसे बहस करे और वो बदतमीजी करे, तो मैं उसको बताऊं ना कि क्या है, तब मैं उसको बताऊं ना वो क्या है, फिर वो एक्सेप्ट करेगी। मनाली जाने की बात की, चाहे वो बियर पीने की बातें तक क्यों ना हो, कहने की बात क्यों ना हो, सब बताएगी वो फिर। और नहीं बताएगी तो मेरा भारत का संविधान बहुत ऊपर है, सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग्स निकल जाती हैं, ये भी निकल जाएगी। राइट, बट एक क्या रीजन है जो वो रियल नहीं है शो में, और वो दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं काफी हद तक फेक है शो में? रीजन यही है, इनको हर एक चीज मजाक लगती है। इनके हिसाब से कोई भी चीज, देखिए इनका, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि इनका सबसे बड़ा है प्रॉब्लम ईगो। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आपसे वो दोस्ती नहीं करना चाहती है और उसको ईगो सेटिस्फाई करना है आपसे, आपसे दोस्ती करेगी, आपको नीचा दिखाएगी और वापस आ जाएगी अपना ईगो सेटिस्फाई करके। तो ये बिजनेस वूमेन बहुत अच्छी है। एक किस्सा बताता हूँ, ये मुझे एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है वृंदावन में। मैं पहले में स्पिरिचुअल नहीं था, मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता था।
ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, अलग है। ये मेरी मम्मी की तस्वीर मैंने सपने तक में भी नहीं देखी आज तक। तो मैं बड़ा परेशान रहता था। मैंने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, मैं कभी नहीं मानता था, कभी मंदिर नहीं गया। तो पहली बार इनकी वजह से एक अच्छा काम ये हुआ था कि प्रेमानंद महाराज जी के पास में इनके साथ गया था। ओके। अब मिलने के बाद में जब मैं आया, मैंने अपनी कहानी बताई, मैं मानने लगा और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गया और आज भी मैं काउंट करता हूँ अपना, मुझे उनका निर्देशों पे चलता हूँ। अभी निकलने के बाद में मुझसे क्या बोलती है, कहानी ये थी कि जब हम एक बड़ा मंदिर बन रहा है वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान जी का, मुझे एग्जैक्टली आइस्कॉन टेम्पल करके। अब वहाँ पे निकली, वहाँ पे मिलवाई और वहाँ पे इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि ये हैं बलराज सिंह, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, राइटर हैं और शायरी करते हैं, बहुत अच्छी ऑडियंस है इनकी। ऐसा मैं बड़ा एकदम मस्त, एकदम सोचा कितना बढ़िया परिचय इसने दिया, मज़ा आ गया, मतलब अच्छा लगा मुझे, इम्प्रेसिव था। मिले, हाय हेलो, खाना वाना सब हम लोगों ने साथ में वहाँ खाया, बढ़िया सारे। उनको बुक्स वगैरह भी मिली और अच्छा खासा। और बाहर निकलते इसने तुरंत मुझे बोला, देखा बलराज, मैंने आपको कितने बड़े पुजारी से और कितने बड़े ट्रस्टी से मिलवाया। मैं बोला वाह, मतलब मेरे सामने आप उनको ये फील करानी है कि इतना बड़ा आप इन्फ्लुएंसर बुलाया है, और बाहर निकलते ही आप मुझे ये रियलाइज करवा रही हैं कि आपने उनसे मुझे मिलवा दिया, मतलब दोनों तरफ से आपने एडवांटेज ले ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस वूमेन बहुत अच्छी है, इनको पता है कहाँ पे नमस्ते, हाँ। मैं इतनी बार लड़ाई हुई है इसकी, मेरी इतनी बार लड़ाई हुई है, लेकिन हम लोगों ने पूजा पाठ साथ में की, ये कभी नहीं डाल पाएंगे। हमने आरती एक थाली से एक साथ की है। एक चूंकि 3 महीने हम फोन पे बात कर चुके थे, 2-3 महीने हमने फोन पे बात की थी, तो हमारी सारी बातें हो चुकी थी फोन पे। चीजें एक दोस्त से ज्यादा समझो, जो भी चीजें मैं नहीं बोलूंगा कभी भी, तो वो हम सारी बातें कर रहे थे, कान में फुसफुसाना, एक दूसरे से छेड़छाड़ करना, या फिर जो भी था वो पूरा का पूरा हमारा चल रहा था। और वहाँ पे सारे जितने उसके स्टाफ थे सब जानते थे ये बात। चाहे राधा वल्लभ मंदिर हो, उनका पॉडकास्ट भी हमने किया। पॉडकास्ट करने के बाद में पॉडकास्ट भी मैंने नहीं डाला, उन्होंने उसमें से कट कर करके अपना डाला। आपने डाला ही नहीं? मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जब मैंने जिसको छोड़ दिया छोड़ दिया, फिर वो चाहे सोना हो चाहे फिर खाद। और इंसान ना सच में एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। जब ताला खुलता है ना, तो पता चलता है कि इंसान सोने की दुकान है या कोयले की है। तो ऐसे ही इनका सिलसिला है। ये दूर से जितनी लुभाने वाली, मेरे जैसा व्यक्ति इनके चुंगल में आ गया तो फिर ऑडियंस बहुत सीधी सादी है। लेकिन इन्होंने शो गलत चुन लिया। अगर ये 2-4, 10-5 दिन का शो होता ना, तो ये करके अपना काम निकल जाती। अब इनको रहना है वहां, इनको दुनिया देखना चाहती है कि कितनी फेक है, कितना चीजें। पल भर में रो लेती है, पल भर में चुप हो जाती है, आंसू तो एकदम इनके मगरमच्छ भी इनके सामने शर्मा जाएगा। ये चीजें हैं। राइट। और बट आप और तान्या पहली बार कब मिले थे, फिर क्या हुआ आप दोनों के बीच जो अब आप बात नहीं करते उनसे? एनी स्टोरी? सारी चीजें बताई है मैंने। वृंदावन में पहली बार मिले थे और पहली और आखिरी बार वही था। क्योंकि जो चीज शुरू होने वाली थी, जो चीज शुरू हो चुकी थी, फोन पे चीजें शुरू हो चुकी थी, और हमारे जो प्लानिंग्स थे वो प्लान इतने बड़े थे कि हम लोग मनाली की बात कर रहे थे कि तुम उधर से निकल जाओ, मैं इधर से निकल जाता हूँ, तो वो हो नहीं पाई चीजें, कभी वो नहीं हो पाती थी, कभी वो नहीं हो पाता था, मैच नहीं हो पाया चीजें। वृंदावन में मैच हो, पहली बार मिलने का वृंदावन में किया, और वहीं पे हम लोगों का सारा जो भी चीजें थी वो उसको पता है, मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ हम दोनों को ही पता रहे तो अच्छा है। अगर पता चलेगा तो फिर चीजें बिगड़ेंगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी लड़की पे इस तरीके का दाग धब्बा उठे। वो पूछेगी मुझसे आकर के बाहर, मेरा तो देखो अभी तो दुनिया भर की चीजें प्रॉपर तरीके से बोल रहा हूँ मैं, तो वो पूछेगी तो उसको सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। कोई और पूछेगा तो मुझे ये लगता है कि यार आप किसी को पीछे से उछाल रहे हो। वो सामने रहे तो पता चले कि ना, हाँ भी बलराज तू बता सही था या नहीं था, तो वो आएगी मुझसे पूछेगी तो मैं बता दूंगा, हाँ बता ना मित्तल तू। मैं तो ये बिल्कुल प्रूफ कर सकता हूँ मेरे पास। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रोड पे नहीं सोए थे हम लोग बढ़िया होटल्स था वृंदावन का, रेडिसन होटल, वहाँ पे सारा स्टाफ था, हर चीज, कॉरिडोर में, रिसेप्शन पे, वहाँ पे इतने कैमराज होते हैं, सब निकल जाएगा, कोई चीजें नहीं है। झूठ का झूठ, पानी का पानी, दूध का दूध, सब हो जाएगा, उसमें क्या है। बट तान्या एज अ पर्सन, उन पर भरोसा किया जा सकता है, घर के बाहर या घर के अंदर? देखिए 3 महीने में जितना मैं जानता हूँ, और जगह जगह से जो तर्क वितर्क आ रहे हैं, मुझे इतना पता है कि हीलिंग पावर उसके अंदर बहुत अच्छी है। अगर वो किसी से बात करती है, किसी को सुनती है, समझती है, तो उसको रास्ता भी सही बताती है। कुछ चीज़ें उसके मेरे बीच में बहुत अच्छी हैं। 1.5 घंटा 2-2 घंटा हम फ़ोन पे बात करते थे, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ें थी, हीलिंग पावर है। ह्यूमन नेचर कैसा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखावा जो ये कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है इनको रियल लाइफ में आने की ज़रूरत है, रियलिटी में, तब भी इन्हें लोग प्यार करेंगे। इनकी बड़ी गलतफ़हमी है कि ये रियल लाइफ में आ जाएंगे, रियलिटी में आ जाएंगे तो इनको लोग प्यार नहीं करेंगे। आप रियल लाइफ में आके अपने कैटेगरी वाले लोगों को पसंद आओ ना यार। आप स्पिरिचुअलिटी को तमाशा मत बनाओ, धर्म धंधा नहीं है।
मेरा इससे गुस्सा आने का कारण सिर्फ, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये फायदा उठा रहा है, अभी लेना चाहता है, वो क्या बोलते हैं, एडवांटेज लेना चाहता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एडवांटेज लेना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप प्रोफाइल चेक कर लेना, वो तब भी मेरी फैन थी और अब भी मेरी फैन है। अभी तक उसने मेरी वीडियो पोस्ट की हुई है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बलराज सिंह। फैन होने का मतलब आप जानते होंगे, और मुझे किसी के फैन की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का फैन बेस, मेरे खुद की जो लॉयल्टी है अपने टीम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं। मेरी अच्छी आवाज़ कोई ऐसा नहीं है जो इंस्टाग्राम यूज़ करता हो जिसने ना सुनी हो। और मुझे ऐसा लगता है पर्दे के पीछे मेरे बहुत राज हैं। आप खोदने आओगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, कितना कुछ निकलेगा, मेरे डार्क सीक्रेट निकलेंगे। लेकिन कभी पर्दे के पीछे ना मैंने कभी किसी को गलत बताया है, ना पर्दे के सामने किसी को मैंने गलत बोला है। ये मेरी जीत है। अगर मेरी अच्छी बातों से आप मेरे हो तो ये मेरी असली कमाई है। और कभी मैं इतना ये नहीं बोलूँगा सादगी पसंद, मैंने जीवन में उस संघर्ष को जिया है, वो ज़िंदगी जी है। 7 साल लेबर चौक पे काम किया है, ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी को उठा के देखोगे तो आप ये सोचते रह जाओगे, क्या संघर्ष आज भी करने पड़े तो मैं आज भी पीछे नहीं हटूँगा। तो मेरा संघर्ष एक अलग है। मैं मेरे को आप कोई एक शब्द बोलिए, आप 24 घंटे तक बोलने के लिए बोलेंगे, उस शब्द पे मैं बोलता रहूँगा, और बोलता सिर्फ वही है जिसने उस शब्द को जिया हो। वो लोग नहीं बोल पाएँगे जिन्होंने गोल्डन स्पून ले ली हो और थोड़ा बहुत अपना चमक-दम। इनका ऑनलाइन बिज़नेस है, कपड़े का, चीज़ें हैं, तानिया मित्तल जी की हर चीज़ है, ये कर रही हैं, खूब कर रही हैं, उसमें भी तो ज़िंदगी जी सकती हैं ना। तो रियलिटी में आके अपने कैटेगरी के लोगों को फॉलो करवाएँ, उनके साथ रहें, वो अच्छा है। स्पिरिचुअल यानी धर्म को धंधा ना बनाएँ। रीज़न इसका ये है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पवित्र एहसास है, अगर हम इसका धंधा करेंगे तो कहीं न कहीं आपको सहना पड़ेगा और आपको तकलीफ होगी। ये गारंटी है। राइट। एंड ऑडियंस भी जो है इसी चीज को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज वो ऐसे बोल के आई थी वरना बस। बड़ी फनी है, बड़ी वरना इसकी जो एक्टिविटी है बहुत फनी है। बस स्पिरिचुअलिटी को ये हटा दे कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मैं यकीन मानो इसके ऊपर कोई बात नहीं बोलूंगा, ना इसको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, कॉमेडियन है, हंसा रही है इसके, लेकिन धर्म का मजाक मत बनाओ। धर्म धंधा नहीं है। आप मंदिर, पहले मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को। मैं कल आया और पता नहीं किस्मत टचवुड ऐसी थी कि मैं लाल बाग गया और गणेश जी के चरण स्पर्श करके आया। वहाँ का धागा पहन के आया कि चलो कुछ अच्छा करने से चीज़ें अच्छी होती हैं। पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूँ तो बहुत मानता हूँ। जब स्टेज पे जाके इन्होंने स्पिरिचुअल, मैंने इनको बहुत पहले ही बोल दिया था कि बकलावा आपकी ज़िंदगी में, मैं आपको चैटिंग पढ़ के बताता हूँ, इसमें बहुत सारी चैटिंग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी। इसमें मैंने इनको पहले ही बोल दिया बकलावा आपकी परेशानी बनेगा, और उसी दिन बोल दिया था। तानिया, और मैंने बहुत अच्छा खासा मैसेज भी लिखा था इनको। ये इनकी सारी जाने से पहले की चैटिंग है सारी। जब ये जा रही हैं उससे पहले। और देखिए जब मैं यहाँ पे गया वृंदावन होटल, तो मैंने इनको जाने के पहले ये वीडियो बना के भेजा कि देखो मैं यहाँ पे हूँ। ये एक बार कैमरा में बताओ। इधर ये इनका, मैं अभी इस बार जब वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गया तो ये इनका वीडियो मैंने भेजा, तो इन्होंने लिखा यू आर इन, मैंने बताया नहीं मैं कहा, इन्होंने बोला यू आर इन वृंदावन। मैं बोला यस मित्तल साहब। तो कौन है ये मृदुल, एंड लाइव पे तुमने होगी तानिया मित्तल, मेरा भाई आ रहा है, ऐसा क्यों बोला? तो मैं बोला मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर थोड़ा एरोगेंस को कम कीजिए और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि सब यही रह जाना है मित्तल साहब। आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है, नेचर को। अच्छा खेलना, रियल रहना, अच्छा खेलना, रियल रहना, और दोस्त हमेशा दोस्त, बाकी हमारी दोस्त ऑल द बेस्ट वंस अगेन मित्तल साहब। लास्ट जब भी होगा इस तरीके से लिखा। तो इसने मुझे मैसेज किया लोल, एरोगेंस मुझे नहीं लगता, मैं कभी भी दिखाई ही नहीं। लड़कियां किस चीज को माने, लड़कियां किसी चीज को मना करे तो एरोगेंस लगता है, ना लड़का करे तो थोड़ा लड़की होके। अच्छा, मैं बोला हाँ आपने बदतमीजी की थी वृंदावन में आपके स्टाफ के सामने, आप डिग्निटी और कैरेक्टर मेंटेन करने को बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत सारी चीजें। तो मैं बोला गॉड ब्लेस यू, चलिए मित्तल साहब ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मित्तल साहब मृदुल वगैरह जो होंगे, लड़कों के पास पूरी गैंग होती है, आसान होता है। आपको शायद याद नहीं है, मुझे है याद है कि आपने स्टाफ के सामने बोला था कि इनका जाने का इंतजाम किया जाए। प्लस वृंदावन में तो मुझे बोल रही है अच्छा ये बताओ वृंदावन में फर्स्ट एड कौन था है? मैं बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बोला मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ। मैंने बोला आपको मेरे बीच में जो भी, आपके मेरे बीच की बात थी, जो भी होती हम दोनों आपस में करते। इससे तो इंसान को अपनी गलती हमेशा छोटी क्यों लगती है? क्योंकि हम चाहते हैं लड़कियां हमेशा बदतमीजी सहन करें। मैं बोला मैंने आपके साथ क्या बदतमीजी की थी एक बार याद दिलाइए, जैसे मैंने आपको याद दिलाई है।
तो कह रही है मैं दर्द से निकलना पसंद करती हूँ। अच्छा, मैनिपुलेटेड बहुत है, हम्म, ये तुरंत बातों को मैनिपुलेट कर देती है, मतलब उसका जवाब नहीं देगी, उसको बदल देगी, उसमें रहना नहीं। मैं बोला आपके कहने से मैं मुंबई से गया था और आपने मेरी गलती भी नहीं थी। एनीवे बहुत आगे बढ़ो आप ऐसे। तो फिर दूसरे दिन मुझे मैसेज करती है 20 अगस्त को, अच्छा। विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूं। मैं बोला किस हक से बताओ पहले, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने इसको ऑडियो भेजी कि तुम सॉरी बोलो तभी होगा, तो इसने बोला ऑडियो सुन नहीं पाऊंगी, एयरपोर्ट नहीं है, तो मैंने अनसेंड कर दिया। हाँ। तो फिर मैंने वो लिख दिया से सॉरी, तो इसने ये ऑडियो सुना तो बोल रही है, पहले तो इसने सॉरी बोला, फिर आई एम रियली सॉरी बलराज, हो सकता है गलती हो गई हो, बहुत ज़्यादा लोग जिंदगी में रहे नहीं हैं, इसलिए शायद साथ रहना क्या होता है पता नहीं। आई विल बी एट लीला, ये लीला होटल में रुकी हुई थी, बट सुबह 8 बजे शूट है, अब उम्मीद ही नहीं किसी से। तो मैं बोला ओके, मैंने लिखा बकलावा परेशानी बनेगी आपकी, और बकलावा परेशानी बनी बिग बॉस में। वही चीज़, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें कि ये बकलावा जो चीज़ें हैं सब फर्जी कंटेंट है इनका। बिरयानी, बकलावा और इनकी डॉगी, ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि अगर अपनी रियल लाइफ में भी आएंगी, और जो ये कर रही हैं बस धर्म को छोड़ के सब चीज़ को कंटेंट बनाओ। मेरा कहना यही है कि धर्म से लोग जुड़े हैं, और एक ये सेंसिटिव मुद्दा होता है धर्म, तो धर्म को धंधा ना बनाया जाए तो बहुत अच्छा है, और लोग आपको पसंद करें ना करें, धर्म को धंधा मत बनाओ। और आप अगर कोई भी चीज़ करते हो और आप अपनी रियल पर्सनैलिटी में होते, तो आपके जैसे लोग आपको फॉलो ज़रूर करेंगे, ये बिल्कुल सच है। मुझे जो फॉलो करते हैं वो मेरे को पसंद करने वाले करते हैं। राइट। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि उनका फेम आज भी मेरे उनसे ज़्यादा रीच होगी, आज भी मेरे उनसे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, आज भी मेरे कम से कम करोड़ों ऑडियो पे वीडियोस बनाते हैं लोग, करोड़ों वीडियोस बन चुकी हैं, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, गिनी नहीं है मैंने। एक एक साउंड पे मेरी कम से कम लाखों लाखों 10-10 20-20 लाख वीडियोस बनती हैं, और 1 मिनट में डाले तो लोग बना बना के डालते हैं, पसंद करते हैं, अच्छी बातों का। मेरा किरदार पर्दे के पीछे कैसा है, मेरी रियल लाइफ है। पर्दे के आगे अगर मैं किसी को गलत सिखा रहा हूँ तो ये मेरी गलती है, क्योंकि आप जब इन्फ्लुएंस करते हो किसी को, तो आपका हक नहीं बनता कि लोगों को आप गलत दिखाओ या गलत सिखाओ, ये चीज़ें हैं। बाकी तानिया मित्तल बहुत फनी है, बहुत अच्छा कर रही है, और वो अच्छा करें, ऐसे ईश्वर से कामना है, और सद्बुद्धि दें उनको भाई कि साबुन से हाथ नहीं जलते हैं, किसी के भी नहीं जले, साबुन से खुजलाहट और ख़त्म होती है। बट वो ये चैट्स में भी बोलते हुए नजर आ रही है कि जो औरतों का इज्जत उतनी नहीं मिलती है, या उनको थोड़ा कमाने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ मतलब लाइक बचपन से ही उनके साथ हो रही है कि वो अभी समथिंग कुछ हुआ है? बचपन का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो शेयर की हैं उसने मुझसे, जो बातें हुई हैं हमारी, वो बोलती है कि यार मुझे एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था, मैं सुंदर नहीं थी, और फिर मैंने सुंदर बन के दिखाया, हाँ। मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने कभी ज़्यादा घुसने की, सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा घुसने का मन नहीं करता किसी के लाइफ में। मैं खुद में ही इतना उलझा हूं कि मैं लिखना पसंद करता हूं पेपर पे, और मैं लिखना शुरू कर देता हूं, और लिखने का शौक इतना हुआ कि भीड़ में लिखने के थॉट्स में उल्टी हिंदी लिखना, यानी मिरर हिंदी में लिखना शुरू कर दिया है मैंने। मैं आजकल ओके। उल्टी हिंदी लिखता हूँ, ओके। सीधी नहीं लिखता, कोई मेरी मर्जी के बगैर ना पढ़ ले। और इसको मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डालने के लिए अभी डाला है, वाओ। और मेरा आईडी वगैरह जनरेट हो चुका है, बस मुझे एक एविडेंस बना के उनको सबमिट करना, और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शायद आ जाएगा। क्या बात है। हम्म। वेरी नाइस। मैं जो लिखता हूँ उल्टी मिरर हिंदी लिखता हूँ, जैसे हाँ। मैं लिखूंगा तो वो अगर आप आईने में देखोगे तो तो सीधी सीधी दिखाई देगी, दिखेगी। और आपको उल्टी दिखाई देगी, ओके। वो चीज़ है। बट मेकर्स ने जो आपको अप्रोच नहीं किया एज अ वाइल्ड कार्ड बिग बॉस 19 के लिए? बची खुचा मेरा काम खत्म हो जाएगा जो मेरा चल रहा है ना। मुझे मित्तल से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लोगों से प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पीछे क्या क्या निकल के आएगा। डार्क सीक्रेट सबके होते हैं, मेरे भी हैं। और एक चीज ये कंफर्म है, लेकिन वो डार्क सीक्रेट कभी मैंने सामने नहीं रखी। मुझे एक दुनिया में सबसे बड़ी गलत चीज ये लगती है कि कभी प्रूफ नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज का। प्रूफ बनाना एक इलीगल एक्टिविटी है किसी के भी प्रति। अगर आप किसी के साथ हो तो फिर साथ हो, नहीं हो तो फिर नहीं हो। तो यही चीज़ है। बिग बॉस 19 बुलाए, वाइल्ड कार्ड या जो चीज़ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि तानिया मित्तल को अपनी रियलिटी में आना चाहिए। अगर जिस दिन वो अपनी रियलिटी में आ गया तो उससे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अभी बिग बॉस के अंदर कोई भी नहीं है। अगर वो अपनी रियलिटी में आ जाए, एक्सेप्ट कर ले कि मैं ऐसी हूं और मैं जानबूझ के मैं करती हूँ ये चीज़ें, एक्सेप्ट कर ले और धर्म को धंधा ना बनाए, उससे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं, क्योंकि वो बहुत माइंडेड है, बिजनेस वूमेन है भाई, बहुत बड़ी माइंडेड है। बट आपको क्या लगता है कब तक जो है तानिया ये मास्क पहनकर 2-4 घर हफ्ते, तरह से? मैक्सिमम 2-3 हफ्ते पहनेंगे, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो फिर निकाला जाएगा। हम भी तो बाहर इसीलिए बैठे, निकालेंगे फिर। राइट। निकालना पड़ेगा उनको असलियत की, अपनी ऑडियंस तो सब पहचान ही रही है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना आप इतने नकली मत बन जाओ
कि आप जब असलियत दिखाना चाहो तो उसको भी लोग नकली समझ लें। समय रहते अपनी असलियत बता दो, सामने आ जाओ। रियलिटी शो है बिग बॉस, उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, शुरू से देखते हुए आ रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। तानिया मित्तल ने मेरे से बिना पूछे मेरी वीडियोस पोस्ट की, उसमें ऐसे दिखाया क्योंकि सारा डेटा उन्हीं के पास था कि मैं इनका गार्ड हूँ। कई जगह पे आरती करते हुए दिखाया, कई जगह पे आई एम बिगेस्ट फैन रूम के अंदर के फोटो वीडियोस डाले। इनको जब लड़ाई झगड़ा मेरा हो चुका था, एक बार मुझसे पूछना चाहिए था कि क्या मैं आपकी वीडियोस पोस्ट कर सकती हूँ या ईमेल मैसेज कुछ कर सकती थी। मैं इस बात पे अगर वो करेंगे लीगली भी बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसा करना चाहे वैसा कर ले, वो जिस तरीके से लड़ना चाहे वैसे लड़ लें। सच्चाई से लड़ो, ईमानदारी से लड़ो, पैसे से लड़ो, किसी भी चीज़ से लड़ो, अपन हर तरीके से तैयार है। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बस एक ही चीज़ का डर है कि किसी की बहन बेटी नहीं उछलनी चाहिए, वो भी नहीं उछलेगी मेरी तरफ से। बस वो धर्म को धंधा ना बनाए। और गुस्सा मुझे इस बात का है, उसने गलत, उसने जो है उस समय पे किया, एडवांटेज मैं भी ले रहा हूँ, ये बात सच है। क्योंकि स्टेज पे जाके स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हो आप, स्पिरिचुअलिटी का चोला पहन के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और इन्फ्लुएंसर बताते हो, धर्म से जुड़ा हुआ बताते हो, तो मैं ये सोचता हूँ 4 बॉयफ्रेंड पटाने की बात करते हो, तो मैंने उसी गुस्से में आके ये वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो फिर इस तरीके से हो गई तो चीज़ें बाहर आने लगी, उनके प्रोफाइल में भी लोग घुसने लगे, जगह जगह पे पोस्टें होने लगी। तो मैं शांत पड़ गया, मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई इनके ऊपर। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूँ अभी, क्या, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मैंने बड़ा आराम से पीसफुल सोचा और बोला कि मैं क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं इस एडवांटेज को उठा रहा हूँ या इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्या मुझे ये बातें करनी चाहिए। तो एट द एंड मुझे ये लगा कि मुझे कहीं ना कहीं अगर तू चुप रहेगा तो लोग तुझे गलत समझेंगे। इस मुद्दे पे मैं किसी और मुद्दे पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन इस मुद्दे पे गलत नहीं हूँ। ये मुझे लगता है। यही सारी चीज़ें। बट वो इन रियल भी उतनी स्पिरिचुअल है जितनी वो दिखा रही है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं स्पिरिचुअल वो मंदिरों में जाती है, अपना कंटेंट बनाती है और बाहर निकल के ही, मैं बोल रहा हूँ बड़ी सेंसिटिव बात है ये, जिन पुजारियों के बारे में जिनको चरण छूती है उनके आगे बुराई करती है कि हाँ ये ऐसा, ये वैसे, ये वैसे, मेरे लिए तो ये है, ब्ला 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 सब। और ये सारी बातें उसका स्टाफ भी जानता है। अगर झूठ बोलेगा कोर्ट में आएंगे, उनका स्टाफ झूठ बोलेगा, पैर कांपेंगे उनके। और फिर मैं, और ऐसा भी नहीं प्रूफ है नहीं, निकलेंगे नहीं, बन जाएंगे प्रूफ, निकल जाएंगे प्रूफ, निकल के आएंगे बाहर प्रूफ। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सच्चाई सच्चाई होती है और वो निकल जाती है। बट जिन तरीके से वो गेम खेल रही है, आपको क्या लगता है उनका कब तक वो रह सकती है घर के अंदर? अगर वो असलियत में आ जाए तो वो अंत तक जाएगी। एक्सेप्ट कर लेगा कि कम से कम फनी मोमेंट्स तो रहेंगे उसके साथ। अच्छी है, मेरे हाथ जल गए तो कम से कम ये तो लगा रहे हंसेंगे तो सही। लेकिन अगर ये ऐसे ही रहा तो इसको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। राइट, ट्रू। एंड तानिया के अलावा आपके कौन से फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, किनकी गेम आपको पसंद आ रही है? देखो सबसे पहले तो मैं मृदुल को इसलिए करता हूँ, मृदुल मेरा भाई है और मैं उसे हमेशा करता रहूंगा। मैं कभी भी लाइफ में जिनसे बंध गया, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सच्चा हो या कुछ भी हो, दोस्ती के मिजाज में यारों के ऐब मैं नहीं देखता। अगर वो है तो है दिल से। सबसे पहले मृदुल है, फिर हमारे ईशान कादरी सर है, मैं इसलिए बोलूंगा उनका नाम। और वो, अगर मेरा मृदुल ना होना तो मैं सबसे पहले नाम उनका लूँ, क्योंकि वो इतने सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने जिंदगी इतने करीब से दुखों को देखा है, इतनी चीजों को सहा है, जबकि वो किसी चीज के लिए परेशान नहीं रहे। बस थोड़ा सा क्या है कि वो गुस्से में आ जाते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो शायद उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, वो उसमें लगते भी हैं। उन्होंने, अगर इनका कैरेक्टर ऐसा नहीं होता, इनका जो बोलने का अंदाज ऐसा नहीं होता, तो गैंग ऑफ वासेपुर नहीं लिखते, वो कोई और अच्छी मूवी लिखते हैं। उन्होंने लिखी ऐसी जिसमें गाली गलौज अब्यूज है, उसमें रियलिटी है, तो वो ऐसे ही हैं। तो वो रियल हैं, वो लगते हैं। गौरव खन्ना सेफली थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि गौरव खन्ना जो है धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं होता जैसे कलर्स ने दामाद बना के भेजा है कि चलो भैया तुम आराम से 2-4 हफ्ते पहले रह लो और फिर आप अपना असली जब रिफाइन हो जाएंगे तो निकल के आएंगे। तो गौरव खन्ना की पर्सनैलिटी मुझे ऐसी लगती है। लेकिन पहले स्थान पे मृदुल लगता है, दूसरे पे ईशान कादरी सर लगते हैं। वो फ्रेंड की वजह से लगता है, लेकिन ईशान कादरी अभी ऊपर हैं, सबसे ऊपर चल रहे हैं। और उसके बाद 2-4 लोग और भी हैं जिनका नाम जैसे जैसा आप पूछ रहे हैं मैं बताता जाऊंगा। मुझे अगर लिस्ट के हिसाब से लगानी हो, मृदुल, ईशान कादरी, और इसमें एक और है, क्या बोलते हैं, चुदस्मा का मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो क्या है। उसका तो एक अलग ही मुद्दा चल रहा है, वो अलग चलता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक बजाज, वो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा बचपना है और कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़का बड़ा दिल का साफ है। मुझे ऐसा फील लगता है, इनोसेंट लगता है जो अभिषेक बजाज है, वो लगता है। बसीर बोब मुझे एज एन कंटेस्टेंट
उसके अंदर ना रियलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस वो अच्छा। रियलिटी शो का उसके अंदर रोबोटिक बना दिया है उसको। हाँ। उसको लगता है कहीं भी कैमरा लगा है तो वो अलग इसमें आ जाता है। जिम प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा खाया हुआ उसने, प्रोटीन और ये इंजेक्ट जो भी चीजें हैं वो ठीक है, अपने जो भी उसने लिया हो, लेकिन उसके अंदर वो गर्मी ज्यादा है जहाँ पे वो लोगों की गरिमाएं और लोगों का जो है चीजें भूल जाता है। हम्म। आवेश दरबार और उनको पहले ही बोला है मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि भाई इन लोगों को दिखने की जरूरत है। टैलेंटेड गाय है आवेश दरबार, अपने फील्ड में राइट। सब टैलेंटेड है। आवेश दरबार बहुत अच्छा है, उनकी गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद आप चाहे वो जो बाहर निकल गई थी पहले ही हफ्ते में, उनका नाम था फराना करके, है ना, हाँ हाँ फराना। हाँ, तो वो फरहाना। भी स्ट्रोंग है, वो बोलने में अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी को दिखाने का तो समय ही नहीं मिला अभी वो बाहर बैठ के, लेकिन उसका स्ट्रोंग पॉइंट बन गया। सोचो बिग बॉस ने क्या चाल चली, जो सबसे वीक समझा गया था, राइट, वीक उन्हीं को निकाला, सीक्रेट रूम में उसको डाल सबसे स्ट्रोंग बना के भेजा, क्योंकि उसको पता चल गया ना बाहर से देख के सबके बारे में कौन कैसा क्या कर रहा है। हम्म। ठीक है, कुनिका जी ये सब है, सब बढ़िया है, हम्म। अच्छा कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये धीरे धीरे अब नेक्स्ट वीक से जब निकलना शुरू हो तो कुछ अच्छा लगे यार, कोई नए लोग आए, नया कुछ करें तो True. अच्छा लगे। सबसे लॉस्ट कौन लग रहा है आपको पूरे घर पे? सबसे लोस्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे बेकार है अभी, जो जिसको निकल जाना चाहिए, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ इसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी देखो निकलने के लिए मेरे हिसाब से, चूंकि स्नेहल चुदस्मा कुछ ना कुछ बोलती तो रहती, चाहे दाल का ही मुद्दा सही क्यों, चाहे प्रोटीन का मुद्दा हो, चाहे कोई भी हो। अभी एक आध हफ्ते में पता चल जाएगा, लेकिन वीक तो मुझे यही लग रहा है कि जो आवेश दरबार की जो गर्लफ्रेंड है ना, नगमा। वो बिल्कुल नगमा ना कहीं से कहीं तक भी ढूंढ मिल नहीं रही है। मतलब वो हम्म। है, हो सकता है वो अपने फील्ड में महारत हासिल करके बैठे, लेकिन रियलिटी के शो में, जो रियलिटी शो है बिग बॉस, इसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई जगह है अभी। राइट। एंड आपको क्या लगता है आगे जाकर कौन कौन सा एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो थोड़ा सा फायदेमंद की दोस्ती कर सकता है या कंधे का सहारा लेकर आगे जाने के लिए शो में? मैं बता रहा हूँ इस पे आप अभी लॉक कर दो, वो ताला लॉक कर दो इस पे, ये अभी से ही फायदा उठा रहा है जिशान कादरी सर का। अब कौन उठा रहा है बताइए, आपके दिमाग में तो आ नहीं रहा होगा या आ भी रहा होगा, वसीर। बसीर। वो अभी से ही उनका सहारा ले लेके चल रहा है, जो चीज करता है बिना मतलब की क्लैपिंग, बिना ये जिशान, इन सबको पता है एक्चुअली कि जिशान कादरी बहुत कनेक्टेड है इंडस्ट्री से। उसके सामने बोलने की ना कोई जहमत नहीं उठाएगा, कोई भी रहे, कोई भी। लेकिन सच को सच कहने की जो हिम्मत रखता है इंसान, वही आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी एक तरीका होता है कहने का। वो अभी से ही कंधा रखने लगे जिशान कादरी सर को, उनको पता है फुटेज उधर मिलेगी उनको। राइट। यही है। एंड अभी जो नॉमिनेट हुए हैं उसमें आई थिंक सो तान्या है, कुनिका है एंड थोड़े बहुत अभी तो लोग। सब सेफ हो गए ना, अब तो हफ्ता निकल गया। अब आगे वाले जो अब आगे एपिसोड वाले आएंगे, में जो होगा, अब नॉमिनेट हाँ होगा, उसमें पता आपको चलेगा। आपको क्या लगता है इनमें से कौन जो है एक कंटेस्टेंट अगर मैं देखो दिल से चाहता हूँ, हमारे यूपी बिहार से जो है आपकी क्या नाम है, नीलम गिरी जी हैं, नीलम। इनको सामने आने की जरूरत है। उनका सिर्फ एक प्रॉब्लम लग रहा है, उनसे कोई बात नहीं करता, समझना। उससे कोई बात करने वाला हो, जब जैसे अब 8-10 लोग रहते हो एक परिवार में और आपसे कोई बात करना चाहता है, बात ना करे तो बेचारी वो क्या ही करे। तो नीलम गिरी को अपने मुद्दे खुद बनाने होंगे, अपनी चीजें खुद बनानी होंगी। अगर कोई नहीं भी आ रहा तो अपनी चीजों खेलना शुरू करो, फनी मोमेंट्स लाओ, अपनी अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। और आप वॉल से जाके बात करना शुरू हो जाओ, आप बिग बॉस से बात करना शुरू कर दो ना यार। अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो बिग बॉस से, बिग बॉस मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं सबसे बात करना चाहती, कोई मुझसे नहीं करना चाहता, तो वो भी एक। लेकिन आप छुपो मत, चुप मत रहो। बिग बॉस रियलिटी शो है और उसमें आपको दिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आप क्या हो तो आप नहीं चल पाओगे। तो इनको बहुत जरूरी है दिखना, नहीं तो ये अब की बार नॉमिनेट अगर हुई तो ये बाहर निकलेंगे, ये तय है। और आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जो फुटेज के पीछे ज्यादा भागता है घर पे? बसीर। और मुद्दे में वो कोई बात नहीं भी कर रहा है तो भी पड़ता है। अब तानिया मित्तल आराम से रो पीट के आराम से लेटी थी ना, उसके पास जाके क्या उसको स्पीच देने की जरूरत है भाई? तो वहां भी जाके उसको फुटेज चाहिए, चारों तरफ उसको फुटेज चाहिए, उसको सब कुछ करना है, ऐसा चौड़ा होके चलता है। पता नहीं किस चीज का घमंड लेके घूमता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आप चले ही जाओ इस सीजन में एज अ वाइल्ड कार्ड। अरे भाई ये मुझे नहीं बोलना है, मैं वाइल्ड कार्ड के लिए मैं अच्छा, ये लोगों को भी लग रहा होगा मैं वाइल्ड कार्ड के लिए सब ड्रामे रच रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, देखिए काफी सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरी मेहनत इंस्टाग्राम पे दिखी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं दिखी, समझना। तो मैंने इस बार, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तानिया मित्तल बिग बॉस में जा रही है, तो मैंने अपना एक स्टूडियो स्टेब्लिश किया बलराज सिंह एंटरटेनमेंट के नाम से। और मैंने इस बार पहले ही चैनल बना लिया था कि इस बार मैं बिग बॉस पे रिएक्ट करूंगा लोगों को अच्छे तरीके से। अच्छा। क्योंकि मैं गालियां नहीं दे सकता, मैं बदतमीजियां नहीं कर सकता लोगों के साथ, जब तक जरूरत ना पड़े। जब तक जरूरत ना पड़े मैं सीधा साधारण बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कोई चाहे मुझसे गालियां, अगर मुझे एक देखे मैं सो दूंगा उसको,
कोई मेरी तरफ 1 उंगली करेगा, मैं 10 कर दूंगा उसकी तरफ। मैं हर व्यक्ति को हर चीज 10 गुना लौटाऊंगा जो वो मुझे देगा। आप मुझे मेरी उंगली पकड़िए प्यार से, मैं आपके कपड़े तक, बर्तन तक सब कुछ धुल दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे बदतमीजी करोगे 1%, तो मैं आपके परसेंट 20%, 100% करूंगा। ये मेरा बिल्कुल क्लियर है। आप तमीज में बात करेंगे, मैं आपसे इतनी रिस्पेक्ट में बात करूंगा, आप सोचेंगे कि आप वाह यार किस लड़के से आप बात कर रहे थे। अगर आप मुझसे बदतमीजियां करेंगे तो इतनी गालियां दूंगा कि आपके कानों से नहीं हर जगह से खून निकलेगा कि यार ये भी ऐसा हो सकता है। तो मुझे उस चीज का तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैंने स्टूडियो इसलिए बनाया था कि बिग बॉस पे रिएक्ट करूंगा, तो मैं भी थोड़ा सा यूट्यूब पे अपना कंटेंट स्टार्ट बना के कर सकते थोड़ा सा वहां पे ओके आएगा। क्योंकि स्टाफ के लिए कोई ब्रांडिंग तो मैं करता नहीं हूँ किसी चीज की, तो सब चीज के लिए वहां से निकलेगा, मेहनत की जीरो से लेके। अब इसके भाई का मेरे पास कॉल आया, तान्या के तान्या के। ओके जैसे ही मैंने मृदुल का सपोर्ट का वीडियो डाला तो उसके भाई का कॉल है, अरे बलराज सर कैसे हो भाई? मैंने कहा बहुत अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? बोल रहे यार बॉस जा रही है। मैंने कौन बॉस? कह रहे रे मित्तल तान्या तान्या जा रही बिग बॉस में। मैंने कहा तो मैं क्या करूं भाई? तो बोल रहे कि आपने उसको मृदुल को सपोर्ट किया है। मैं बोला वो मेरा भाई है, उसको करूंगा। आप कौन होते हो ये बोलने वाले, किसको सपोर्ट करूं किसको नहीं? ये एकदम डायरेक्ट बात उसके भाई से, उसके फोन से मेरे पास आज भी ऐसी कॉल रिकॉर्ड तो निकल ही जाता है, पड़ा है। फिर जो है सारी बातें हुई, मैं बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो फिर मैं आया मुंबई, मृदुल से भी मिला, मृदुल को उसको छोड़ के आए, सब चीज़ किया, उसके साथ रहे, सब चीज़ रही। तो मैंने वीडियो बना के, तब तक मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने मित्तल के बारे में तब वीडियो बना के डाला कि नहीं ये फेक है, जब ये स्टेज पे जाकर के इसने बोला कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं जो है धर्म का रिप्रेजेंट करती हूँ यूपी। सारी चीज़ें इनकी चेंज होती जा रही हैं, ये चीज़ें। जब इसने 4 बॉयफ्रेंड पटाने की बात की, पहले मैं धर्म को नहीं मानता था, अब मानता हूँ। अगर मेरे धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं बोलूंगा। और उसने गलत समय पे मेरा इस्तेमाल किया था अपने आप को ऊपर करने के लिए। आज मुझे मौका मिला है तो मैं कर रहा हूँ, इससे कोई डिनाई नहीं है। एडवांटेज लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर उसने मेरा एडवांटेज लिया है तो मैं उसका एडवांटेज लूंगा, ये क्लियर है। झूठ बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कि मैं नहीं ये नहीं। हाँ ठीक है, उसने उस समय मेरा एडवांटेज लिया था, इस समय मैं एडवांटेज ले रहा हूँ, ये क्लियर है। राइट तो आपका ये जो यूट्यूब खोलने का जो मोटिव है वो यही है ना कि बिग बिग बॉस बॉस, के बारे में मैंने चैनल का नाम भी बिग बॉस विद बलराज रखा था, बी विद बलराज। हम्म, तो उस पे मेरा अच्छा खासा सब कुछ चलने में लगा। लेकिन 3-4 दिन से इतना ट्रॉमा मेरा आ गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ, सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये व्यवहार रहा नहीं। मैंने जिंदगी में जितने भी लोग कमाए हैं अच्छी शायरियां करके, अच्छी कविताएं करके, आप मुझे कभी मेरी कविताएं सुनना, कभी देखना कि बलराज है क्या एक्चुअल में। मैंने इतनी सारी चीजें लिखी है। मैंने ना लिखा है, आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी न था खोया। जन्मा था छोटे कस्बे में, मुफलिसी में बचपन बीता था, माँ की तस्वीर न थी साथ तो क्या उनका साया तो साथ चलता था। 16 बरसी नादान परिंदा दिल्ली को जब था पहुंचा, शहरों की चकाचौंध ने बेइंतहा था परखा। लबरेज था सागर धोखों से और उम्मीदों ने दिल तोड़ा, जुनून जगा कर आंखों में गुमराही से खुद को मोड़ा। आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी ना था खोया। पूरे 7 साल आज भी लेबर चौक है वो, आज भी मेरे साथ वाले लेबर चौक पे काम करते हैं। कोयले से लेके, लकड़ी से लेके, बंडलों से लेके, पेपर से लेके, हर एक चीज एक दिन में पूरे 7 साल उतारा है। लेबर चौक हरोला, नोएडा, सेक्टर 5। आज भी लेबर चौक पर मैं जाता हूँ, लूडो खेलता हूँ और उनको ये एहसास नहीं होने देता हूँ कि मैं इतना बड़ा हूँ। मैं गाड़ी अपनी दूर खड़ी कर देता हूँ, स्टाफ खड़ा कर देता हूँ, अपना जाता हूँ, लूडो खेलता हूँ। 5 रुपए बच जी आज भी उनके साथ। और ये बात आप कभी भी, आपका तो मीडिया नेटवर्क बहुत बड़ा होता है ना, पता कर लेना बलराज सिंह कौन है। उसके बाद आगे की लाइन लिखी थी, सालों तक लेबर चौक पर सबर अपना आजमाया, कैसे भूलूं उस मंजर को जीना जिसने सिखलाया। नासाज थे हालात मेरे, मुश्किल से कुछ पैसा जुड़ता, छोटे कमरे में गुजरी थी रातें, अंधेरों से मैं लड़ता। बल ए अल्फाज दिलों पर राज किया, बाकी सब तो था धोखा, बलराज हकीकत कर ही दिखाया, ठान लिया जो था सोचा। आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी ना था खोया। ये 34 साल की जो उम्र है, इसको कैद करना, ये 30 साल की उम्र तक मैंने लिख दिया था। 30 के बाद में एक नया अध्याय आया कि मुसाफिर मंजिल हूं, कभी रुखसत ना होऊंगा, सफर की इस अधूरी किताब में कई मुकम्मल पन्ने जोड़ूंगा। क्या बात खामोशी है बलराज की एक बुक है मेरी जो आने वाली है, जो मैं ओके अभी रिलीज करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ओके प्रस्तावना, चैप्टर, लाइफ की हर एक चीज मैंने लिख के रखे हैं। कितनी किताबें, कितनी बुक लिख कर बहा दी मैंने इस समुंदर में, कितनी मुझे खुद को भी नहीं पता। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एहसास कोई पढ़ पाए।
समझेगा ही नहीं तो किसी को क्यों पढ़ाना। ये हम्म तो उस लेवल पे बात हो रही जो तानिया मित्तल सर, ये तो इस लेवल पे बात हो रही जिस लेवल को मैं लेवल ही नहीं समझता, सच बता रहा हूँ, ये बात दिल से बोल रहा हूँ। ये तो उसने मेरा एडवांटेज उठाया था, उसने मेरी चीजें की थी, तो मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पे हूँ कि भाई आप लोग ये जान लो कि ये जो चीजें हैं ये फेक है, और धर्म का धंधा ना बनाए, ये लड़की गलत है, हम रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, वो जब पूछेगी उसको बता दूंगा। ठीक है बलराज, हमारे पास 2 सेगमेंट है। पहला है द हैशटैग शो। मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम दूंगी और आपको उनको एक हैशटैग देना है। तानिया मित्तल, हैशटैग फेक 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 महाफेक। मृदुल तिवारी, इनोसेंट, वो थोड़ा बच्चा है लेकिन हैशटैग इनोसेंट। गौरव खन्ना, गौरव खन्ना हैशटैग चालाक लोमड़ी। बसीर अली, ये रोबोट, हैशटैग रोबोट। अशनूर कौर, अशनूर को वो थोड़ा सा हैशटैग इनको आप दे सकते हो कि चंचल दे दो इसको, अभी थोड़ा सा खोई खोई है, लवेरिया वाला एंगल चलाने की कोशिश करेंगे, अभी देखना ये है थोड़ा सा हैशटैग चंचल। ओके, जीशान कादरी, शान कादरी हैशटैग स्ट्रिक्ट। अमाल मलिक, अमाल मलिक वो अपना प्रमोशन करने जाने वाला, प्रमोटिव, हैशटैग प्रमोटिव। आवेज दरबार, आवेश दरबार हैशटैग डांसर, अभी नग, डांस ही करे तो पोल डांस भी अच्छा किया उन्होंने। नगमा मिराजकर, नगमा मिराजकर हैशटैग दिख जाओ। अभिषेक बजाज, बच्चा, कनिका, कोनिका माताश्री, नटालिया, नतालिया, लवेरिया हैशटैग लवेरिया, मृदुल के प्यार में पड़ी हुई है इसमें तो लवेरिया। नीलम, नीलम गिरी हैशटैग छुपो मत। नेहल। नेहल चुश्मा हैशटैग कंकड़ में दाल। ठीक है, द सेकंड सेगमेंट इज व्हाट द कमेंट्स। द टीम हैज फिल्टर्ड आउट 2 कमेंट आपके पोस्ट में से और आपको रिएक्ट करना है, ठीक है? पहला तो है, तानिया तो उर्वशी रौटेला को भी पीछे छोड़ देगी। देखो वो उनकी खुद की हरकतों की वजह से, उनकी एक डॉग है जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली मेरे सेंसस में नहीं है, अब उनको डॉग को वो सही कर रही है, वो ट्रोल हो रही है इस बात को लेके क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो और डॉग को हम ज्यादा, और देखिए मैं कभी किसी के पहनावे पे उंगली नहीं उठा सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है, सबका अपनी मर्जी है अपनी, क्योंकि ये हमारा जो देश है ये बिल्कुल संवैधानिक रूप से है, यहाँ पे सबको आजादी है हर चीज करने की, ठीक है। लेकिन आप क्लब के कपड़े पहन के मंदिर जाओगे तो गलत होगा ना यार, और आप मंदिर के कपड़े पहन के क्लब जाओगे, जब आप मंदिर के कपड़े पहन के क्लब में नहीं जा सकते तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हो और मंदिर की बातें करते हो, भगवान की देवताओं को पूछते हो, उनके नाम से अपना चला रहे हो, हर एक चीज कर रहे हो, तो आपको ये जरूरी है ध्यान रखना कि आप क्या वियर कर रहे हो, क्योंकि आपको वो लोग फॉलो करते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। लोगों की भावनाएं आपके दिखावे से जुड़ जाती है ना, रोने लगती, कुछ बच्चियां सच में रोती है इसको मान के ना, तो उसकी भावनाओं से तो आप खिलवाड़ कर रहे हो ना यार। राइट, पॉइंट को समझो, पॉइंट यही है कि आप किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि एक मन को तोड़ने का मतलब है 100 मंदिरों को तोड़ना। किसी एक का मन अगर आपने तोड़ा ना तो आप 100 मंदिर बनवा दो, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। राइट, गलती में और पाप में यही अंतर है, अगर पाप करोगे तो उसकी सजा है, गलती की माफी है और पाप की सजा है, ये पाप है जो ये Okay. कर रही है। ठीक है, सेकंड कमेंट आपके पोस्ट से मिला है, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी को कैसे झेला? नहीं नहीं, झेला नहीं, झेलना होता तो हम साथ में होते, जैसे ही पता चला मैं तुरंत निकल पड़ा, और मैं ऐसा निकला कि मैं फिर उनके तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। कई बार बीच में उन्होंने मुझे बोला अनब्लॉक कर दो, मैंने एक बार कर भी दिया था, बात उसने की भी थी, लेकिन झेलने का मतलब ये है कि जिनको लेकर हम क्लियर होते हैं वो क्लियर ही होता है मेरा, मैं उनके साथ हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, ये मेरा क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सेकंड वो नहीं है कि नहीं, ओपिनियन नहीं है कि नहीं रह भी सकता नहीं रह सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तक की जर्नी, जो भी 1 हफ्ते की जर्नी रही है बिग बॉस की, आपको क्या लगता है कौन सा एक कंटेस्टेंट है जो जेन्युइन विनर हो सकता है ऑफ द सीजन? शान कादरी एंड मृदुल, एक को बताना होगा तो मृदुल, जब तक मृदुल है उसके खिलाफ नहीं जा सकता, भाई है मेरा। ओके, आपको कहीं लग रहा है कि मृदुल की गेम कहीं गलत जा रही है? बिल्कुल गलत जा रही है, क्योंकि उसका जिस तरीके से एंगल निकल के आ रहा है, मृदुल ये नहीं है जो है, या तो मृदुल दिख नहीं रहा है या दिखाया नहीं जा रहा, मैं ये नहीं बोलूंगा, तो मृदुल दिख ही नहीं रहा है, वो कर ही रहा है। और क्या होता है जब अपन फोन से, दुनिया से, दोस्तों से, और एक एज का ना बड़ा जिंदगी में मायने होते हैं, जिंदगी में एज का बड़ा वो होता है, उसने कभी अपने घर से इस तरीके से निकल के नहीं देखा, वो बड़ा सच्चा लड़का है, वो इतना सच्चा है कि आप उससे बोलोगे वो आपको दिखेगा, अभी मैं कह नहीं रहा हूँ ये चीज दिख जाएंगी, वो 7-8 दिन फोन से, दुनिया से दूर हो गया, वो एक अलग दुनिया है, इल्यूजन की दुनिया है, जहाँ पे सिर्फ इल्यूजन चलते हैं और वहां पे सब शिकारी हैं, तो वो खो गया है। अगर अगर मैं गया ना तो मृदुल का देखना कि मृदुल क्या है, फिर
वो चीज है, रियलिटी चेक दे दो। रियलिटी चेक है, वो चीज है। ठीक है बलराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात कर। मुझे भी बहुत अच्छा बिग लगा। बॉस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें जितनी करो भी उस बातें कर लो पर कभी कम खत्म ही ना है। हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है बचा खुचा, जो बहुत अच्छा शो है। उसमें अगर आपको रियल रहने के लिए भेजा गया है तो आप रियल ही रहें, अपने काम धाम को सब बाहर छोड़ दें। आप बाहर क्या हो उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, आप अंदर किस तरीके से रह रहे हो, आप एक रियल, आपको मौका मिलता है जिंदगी में रियल रहने का, तो आप वहाँ रियल रह सकते हो और लोगों को अपना बना सकते हो। अगर वहाँ भी आप फेकनेस की दुकान चलाओगे तो यकीनन सामने आओगे, और जब सामने आओगे तो मार खाओगे। थैंक यू सो मच। ट्रू, थैंक यू।